तो आज है शादी और वेलकम आप सभी को। तो कल तो रात मुझे कार सजाने आने में लेट हो गया था। कोई बात नहीं, चलो जल्दी से रेडी होते हैं और निकलते हैं चर्च के लिए। तो चर्च निकलने से पहले हमारा एक इम्पॉर्टेंट काम ये बनता है कि जब हम गांव से निकल रहे होंगे, गांव के एंट्रेंस पे तो एक सरना बोल के स्थल होता है जहाँ पे पेड़ वगैरह होते हैं, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ दो रास्ते अलग हो रहे होंगे, तो उस जगह रुक के हमें एक छोटा सा रिचुअल्स निभाना पड़ता है। अपने पूर्वजों को याद करके एक छोटा सा प्रेयर टाइप का करना होता है कि देखो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट काम पे जा रहे हैं, एक अच्छी दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये एक सम सॉर्ट ऑफ रिचुअल्स है। जो मिशा में भाग लेने के लिए आए हैं अंदर घुसते ही तो उनको जयसु पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम पर। और यहाँ उपस्थित प्रिय माता पिता और भाई बहनों, आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निभा सकें। पाप दोष भूल चूक हुआ हो या तो हमारे जीवन में जीवन शैली जीने में हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इस प्रकार के कई सारी कमजोरियां सबके लिए आज हम ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। उसने नर और नारी के रूप में अपनी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ
ईश्वर ने अपने बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसे अच्छा लगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 2 से 12 तक। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी। ईसा ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में ईसा से फिर प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह पहली के विरोध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति का परित्याग करती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वह व्यभिचार करती है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। और हमारा जीवन आदर ओरिएंटेड, दूसरा में रुचि, दूसरा के भलाई देखे और चलेंगे जो मानसिक शारीरिक भावनात्मक के साथ साथ आध्यात्मिक पवित्रता, वैवाहिक प्रेम, जेर, मर्यादा, सुंदरता, सम्मान, गुण बनाया और सब ईश्वर हमेशा खुश रहें और दूसरा और आशीर्वाद देवाएं। हे ओली नमित चंद्र भवा और कच्छप, आपने ईश्वर का वचन सुना है, इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया। जवाब देंगे और इन सवालों से यदि आप लोग सहमत हैं तो आप लोगों का जवाब होगा। चंद्र और प्रियंका, क्या आपने बिना दबाव से और राजी, क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। आपके पवित्र बंधन में मान जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए आप दोनों अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। ये प्रियंका कच्छप, मैं अपना नाम आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे नमित, मैं प्रियंका कच्छप आपको अपना पति करार करती हूँ और ये करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगीनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर। आप दोनों ने कलीसिया के सामने करार किया है, ईश्वर यह करार दृढ़ कर और आप दोनों पर अपनी आशीष बरसाने कृपा करें, जिन्हें ईश्वर से कोई मनुष्य अलग न करे। तो आमीन।
और फूलमाला पर अपनी आस रसा कि ये वरवधु तेरी इच्छा और पुरखों के परंपरा के अनुसार इनका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मिक सुरक्षा प्राप्त कर सके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रार्थना के नाम से मेरा प्यार और ईमानदारी का चिन्ह यहाँ मुझे पढ़ लीजिए। धीरे से हे प्रियंका पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मेरा प्यार और एक साथ जय यीशु जीवन। अभी इनका एक छोटा सा प्रेयर है, ये दोनों एक साथ कहेंगे। पिता ईश्वर, तूने हमारी अभिलाषा पूरी की है। हम दोनों एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। तो हमारा भरोसा है और हमारा वैवाहिक जीवन से सहारे पर निर्मित है। हमें एक दूसरे की आत्मिक भलाई खोजे, प्रतिदिन तेरी इच्छा के अनुसार चल सके, अपने कार्य तेरे नियमों के अनुसार पूरा कर तथा तुझसे प्राप्त संतान को तेरे निकट ले चले। यह बातें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जीवन सांस में
उनके माता पिताओं को बधाई और आपको विदा दें, साथ ही साथ रहे। माइकिनी की गाड़ी बने वाला, स्कूटी गाड़ी की सर्विसिंग करे वाला, महिला को माइकिनी की गाड़ी बने वाला, स्कूटी गाड़ी की सर्विसिंग करे वाला, लाल बुया तो गाड़ी की सर्विसिंग कर देबो, लाल बुया तो गाड़ी के हम भोई माइक देबो।